हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, कल के डेट में मैंने जो 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है उसका मोमेंटम कैसा हो सकता है और आज हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम हुआ कि नहीं, इसका भी अपडेट लेते हुए और एनालिसिस करते हुए एक के बाद एक स्टॉक देखते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था, ये जो लेवल है, ये लेवल आईसीआईसीआई बैंक का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें मिल जाएगा और उसके बाद हम इसमें एक अच्छा खासा गंदा वाला फॉल देखेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक ने हूबहू जैसे बताया था उसी उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड किया। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर यहाँ से अगर फॉल करता है, ये जो लेवल है 12,125, सॉरी 12,25 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो उसको हम इमीडिएट बेसिस पे फर्स्ट टारगेट हम इसका ये स्विंग लो ले सकते हैं, जो कि 12-13 के आसपास है। हालांकि उसके नीचे भी ये गया, तो अगर आप पकड़ सकते तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले पाए होंगे। और इमीडिएट ये यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अब यहाँ पे इसके लिए एक नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट लेवल यही रहेगा और यहाँ से ये कोशिश करेगा अपने आप अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने का। लेकिन यहाँ पे जब तक ये 1236 के लेवल को जब तक ऊपर नहीं निकालता है, तब तक ये फिर अब इसका ट्रेंड जो है बेयरिश ही नजर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। ये लेवल निकलने दीजिए, 1225 से लेके 1226 का लेवल निकलने दीजिए। बेस्ट सिनेरियो कल के डेट में हो सकता है, जो अगर ये यहाँ से जाके 1236 के आसपास जाके अगर यहाँ से फिर एक डाउनसाइड का ट्रेंड दिखाता है, तो उस सूरत पे हम इसको 1236 के आसपास, 1235, 1234 के आसपास इसको सेल कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा 25 से 26 के आसपास होगा। और इसके बाद इसको भी ब्रेक करता है तो देन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए या री एंट्री इस ट्रेड में प्लान कीजिए। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में मैंने कल क्लियर कट आप लोगों को कहा था, जो एसबीआई लाइफ में ट्रेड इग्नोर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ के बाद हमें यहाँ पे कुछ ये अच्छा खासा एक पॉइंट गेन करने को नहीं मिलेगा। और हूबहू एसबीआई ने भी वैसा ही किया। यहाँ पे देखिए, साइडवेज कल के डेट में जो क्लोजिंग था, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो लेवल मैंने मार्क करके रखा था, मैंने बोला था अगर ये आएगा तो ये स्विंग लो के आसपास आएगा। और यहीं से ये साइडवेज होके आज क्लोज किया है। तो कल के डेट के लिए भी एसबीआई को देखिए, वॉच कीजिए, इसमें कोई ट्रेड अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था। ये सारे लेवल को मैं पहले अभी डिलीट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक फ्रेश लेवल निकल के आ रहा है। मैंने बताया था, जो अगर कल के डेट में ये अपने 1600 का लेवल अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होके 1600 के लेवल को अगर पार करता है, तो उस सूरत में हम 1615 से लेके 1620 तक इसका टारगेट देख सकते हैं। हालांकि ये आज इसी जोन के अंदर साइडवेज ही रहा, तो इसमें कुछ अच्छा मौका मिला नहीं। कल के डेट में मैं आपको यहाँ पे दो फ्रेश लेवल दे देता हूँ और इस लेवल को आप मार्क करके रखिए। कल के डेट में ये अगर 1600 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड की ओर या डाउन साइड की ओर, अगर ये 1600 करीबन करीबन 78 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो ये इसका एक टारगेट 1660 के आसपास तक हो सकता है। और अगर ये अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप 1615 से 1610 से 15 के आसपास इसका एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो कल के डेट में टाटा मोटर्स में किस तरह का मोमेंट रह सकता है। और देखिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। मैंने बताया था, ये जो लेवल देख रहे हैं ना टाटा मोटर्स का 10-10 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ये लेवल मैंने आपको बताया था 10-26, 10-25, 10-26 के आसपास हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और देखिए, इसी को ये फ्लो फ्लो में जाके हिट करने के बाद इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता रहा। तो कल के डेट में इसमें क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर्स में यहाँ पे थोड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल नजर आ रहा है। इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट किया है।
और कल के डेट में ये 2 लेवल मार्क करके रख लीजिए, इसका ये लेवल और ये लेवल मार्क कर लीजिए। ये जो लेवल है इसका क्रूशियल लेवल है, इस बीच में कोई ट्रेड अपना प्लान नहीं होगा। जैसे ही अगर ये अपसाइड की ओर निकलता है तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा बाई साइड के ओर हम प्लान कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड को निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे अगर 10-19 को निकलता है तो 10-10 के आसपास हमारा एक अच्छा खासा सेल साइड का टारगेट हो सकता है। और अगर ये अप साइड को निकलता है तो उस लेवल पे इसका टारगेट जो है, ये टारगेट ओपन है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रिलायंस। रिलायंस में मैंने कल ही आप लोगों को कहा था, जो ये जो जोन है ना, ये देखिए एग्जैक्ट उसी जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो रिलायंस में अभी किसी भी तरह का कोई ट्रेड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कल के डेट में अगर इस बॉक्स से बाहर, इस लेवल को अगर ये बाहर निकलता है, यहाँ से इस बॉक्स के बाहर अगर निकलता है तो उस सूरत में हम रिलायंस को बाई करके चल सकते हैं, और वहां पे हमारा टारगेट आपका करीबन करीबन 3050 के आसपास होगा। अब इसको निकालना होगा, देख लीजिए 3020 का लेवल जब ये निकालेगा तो यहाँ से हमारा एक 3050 के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये यहाँ साइडवेज रहा तो इसमें इसको कल इग्नोर कीजिएगा। अगर 3020 का लेवल को अगर निकलता है तो 3050 के आसपास तक हम इसको फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। देन उसके बाद जिस तरह का जो मूव होगा वैसे आप लोग प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी हमारे अकॉर्डिंग ही बीपीसीएल में भी हमने मूवमेंट देखा था। मैंने आप लोगों को कल के डेट में क्लियर बताया था, जो बीपीसीएल अगर यहाँ से देख लीजिए, कल के डेट में मैंने बोला था ये जोन को अगर बीपीसीएल पार करता है तो यहाँ इमीडिएट हमारा एक बाई हो जाना चाहिए, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट यानी 312 का जो लेवल है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और बीपीसीएल ने जैसे ही ब्रेक किया एकदम फर्स्ट मॉर्निंग में ही हमें हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, और उसके बाद इसी जोन के आसपास बीपीसीएल है। बीपीसीएल में एक नया और फ्रेश लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल को थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये लेवल है बीपीसीएल का, ये लेवल, जब तक इस लेवल को बीपीसीएल ऊपर की ओर नहीं निकाल रहा है तब तक ये सारे बीपीसीएल का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बीपीसीएल को कल के डेट में अपसाइड की ओर ट्रेड प्लान ना ही करना मेरे अकॉर्डिंग बेटर है, क्योंकि यहाँ से बीपीसीएल अगर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है हल्का ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है, एंड देन अगर इसको ब्रेक करता है तब यहाँ पे एक ट्रेड प्लान होगा। तो कल के डेट में मैं इसको साइडवेज ही देखना चाहता हूँ, और कल के डेट में आई थिंक ये साइडवेज ही रह सकता है। तो बीपीसीएल में कल के डेट में कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एलटी। एलटी में कल के डेट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, तो इसको हम लोग प्लान करने की कोशिश करते हैं। जो एलटी में देख लीजिए, मैंने सॉरी कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, तो एलटी में भी थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे किस तरह का देख लीजिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था, जो किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान यहाँ पे एलटी में मत कीजिए, क्योंकि इतना साफ सेलिंग के बाद ये साइडवेज रह सकता है। और एलटी भी अभी भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग साइडवेज है, तो एलटी में भी किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में भी एक अच्छा खासा हमें जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सिप्ला में भी एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिला। देखिए सिप्ला भी मैंने जो लेवल बताया था, अगर इसको ये फर्स्ट टारगेट इसका हो सकता है, अगर ये हल्का गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निकलता है तो हमारा ये इसका एक फर्स्ट टारगेट यानी 1510 के आसपास हो सकता है। हालांकि सिप्ला खुलने के साथ हल्का इसमें सेलिंग आया, सेलिंग के बाद ये अच्छा खासा एक ट्रेड, फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, फर्स्ट टारगेट इसको हिट किया, एंड सेकंड टारगेट हमारा ये 1510 का लेवल था, जो इसने 1510 के लेवल को हिट किया। अब यहाँ पे सिप्ला अगर इसी रेंज के अंदर खुल के अगर 1510 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत में सिप्ला में हम एक अच्छा खासा बाई देख सकते हैं। और सिप्ला का नेक्स्ट एक लेवल निकल के आ रहा है ऊपर के लेवल, ये लेवल ये है आपका, ये जो देख रहे हैं ना 1500, यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो 1500 ये एग्जैक्ट यस 1520 के आसपास सिप्ला में हम इसको 1520 के आसपास जाते हुए, अगर ये 1510 को ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो 1520 के आसपास हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि इसको
यहाँ पे इसको थोड़ा साइडवेज होके अगर ब्रेक करे तो वेल एंड गुड है। और अगर ये अगर डाउन साइड की ओर आता है तो इसमें सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट है, कहीं से ये बाउंस कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको बाई साइड के लिए ही प्लान कीजिएगा। और अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे एक बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, करीबन करीबन 1495 के आसपास, और यहाँ से एक बाई कीजिएगा और ये जो हाई के आसपास जो है ना, 1510 के आसपास एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में मैंने कल क्लियर कट आप लोगों को बताया था, जो ये जो जोन है ना, यहाँ से मैं बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये जाता है ऊपर तो फिर से रिवर्स कर जाएगा, और ये फ्लैट खुलने के बाद एक जबरदस्त रिवर्सल हमने देखा, और जो लेवल मैंने मार्क करके दिया था 1216 के आसपास, वहीं पे सपोर्ट लेके साइडवेज रहा। तो इसको कल इग्नोर कीजिए, इस पे कोई ट्रेड मत कीजिए, और इसको वॉच कीजिए जब तक ना ये 1240 का लेवल को ब्रेक करता है, तब तक हम उसको ऊपर की ओर जाते हुए नहीं देख सकते। और अगर ये नीचे 1216 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसको हम यहाँ पे 1200 के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं। तो अगर इसको ये फ्लैट ओपन होकर या हल्का गैप डाउन ओपन होकर अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ पे हम 1200 के लिए एक इसका एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग आज हिंडाल्को ने भी एक्ट किया है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था हिंडाल्को अगर अपने इस लेवल को 656 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बन सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 660 के आसपास हमारा एक फर्स्ट टारगेट हो सकता था। और डाउन साइड का लेवल जो देख रहे हैं ये इसके सेल करने के लिए मना किया था, क्योंकि ये इसका मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये कहीं से भी बाउंस ले सकता था। तो ये अभी भी साइडवेज है, तो कल इसको इग्नोर कीजिएगा और इसको भी वॉच करते रहिएगा। इसमें 2-1 दिन के बाद उम्मीद है एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।